भ्रष्टाचारी पर काबू होते, ब्रेक लगते से हमरा जरूर विश्वास सर ई कह चाहब जे नेपाल में 2007 साल में प्रजातंत्र रहलै जी, तै के बाद फिर कहलकै 46 में प्रजातंत्र रहलै, तैयो नेता के उतबे क्रेज रहै ओइ समय के नेता में। तै के बाद कहलकै 62-63 में मतलब गणतंत्र रहलै, तै के बाद अहाँ के मधेश आंदोलन भेलै, एवं क्रम से नेपाल में परिवर्तन भ गेलै, लेकिन जनता के जे वास्तविक जे इच्छा रहलै से कहियो संबोधन नहीं भेलै। तो एहि पर संबोधन होते से केना कहै छै। नमस्ते दर्शक वृंद, राष्ट्रीय आवाज में अपने सबके स्वागत है। अभी हम सब नागरिक समाज के विष्णुदेव शाह, जिनका घर जनकपुर धाम वार्ड नंबर 21 कुर्था में है, उनका समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे छी। सर अपने के राष्ट्रीय आवाज में स्वागत है। धन्यवाद। अपने के जे मीडिया में लाइव के अपन बात राखै के लेल मौका दऽ रहल छी तऽ बहुत बहुत धन्यवाद। सर अखन देश में जे परिवर्तन भेल राजनीतिक में जे एकटा बड़का चेंज भेल जेनजी मूवमेंट के बाद, ओइ के बाद के स्थिति के अपने केना मूल्यांकन करै छी। जे अभी के जे परिस्थिति में जे जनजी आंदोलन के बाद में जो देखल गेल छै देश के घटना परिघटना सब के बारे में अपने हम पुछलिए, तो हम एक शब्द में कहब कि देश में जे 35 बरस से जे कांग्रेस, एमाले, माओवादी या मधेशवादी दल, हालांकि अभी हम अपनो जे है से आके मधेशवादी दल से राजनीति कर रहे छी, तो हम अपनो दल के बारे में मधेशवादियों दल के प्रति जनता के नाराजगी देखल गेल छै। और कांग्रेस मूल रूप से कांग्रेस, एमाले, माओवादी जे 35 वर्ष से जैसे सत्ता केंद्रित छल, अहाँ के देश के जे युवा हुए, किसान हुए, मजदूर हुए, हरेक क्षेत्र के लोग इस शासन व्यवस्था से पीड़ित छे। एमे किनको दित नहीं, सारा जनता कभी कांग्रेस के बहुमत दिल के, समय समय पे एमाले के दिल के, समय पर हरेक पार्टी के जैसे माओवादी के भी दिल के, हरेक पार्टी के जनता परिवर्तन चाहे छे, जनता देश में सुशासन चाहे छे, जनता अहाँ के जैसे एक स्वच्छ सरकार चाहे छे। ई सब अहाँ के जे पार्टी सब जे अपना नाता गोता के कर के लागी, तकर बाद अहाँ के भ्रष्टाचारी में जे है से बहुत किस्म के भ्रष्टाचारी सब जे है से जनता के बीच में गेले। अभी सोशल मीडिया के जमाना छे, सारा लोग के बुझल छे जैसे कहाँ पर भ्रष्टाचारी भरल छे, हरेक निकाय जे है से अहाँ के अदालते जे है से देश के सबसे बेसी भ्रष्ट देखल गेल छे। अहाँ के कोनो भी केस में जे है से अहाँ के हरेक मंत्रालय के जे है से अहाँ के अवस्था होने छे, हरेक नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति सब जे है से भ्रष्टाचार मतलब जैसा के पैसा के लॉ के जे है से कल गेल छे। अहाँ के आई अर्थ मंत्री जे है से अहाँ के विष्णु एमाले के जे से सरकार में आके महाप्रसाद अधिकारी के गवर्नर बने के, वो अधिकारी के महाप्रसाद अधिकारी के गवर्नर के कारण से आके सारा अर्थनीति जैसे देश के जैसे सारा ध्वस्त भ गए। सारा आके एक जैसे व्यापारी सब आके मतलब एहन अवस्था में चल रहे कि सारा पूंजीपति सब जे व्यापार बिजनेस करे वाला लोग, छोटका से लके मझला से लके उच्च सब अपने का ई जे नागरिक सरकार चले जगह प्रधानमंत्री सुशीला कार्की छथिन जी, तो ई सरकार नागरिक सरकार के इहे जेनजी मूवमेंट के अगुवा सब बने कि ने जी, तो उ जे अभी जे राजनीतिक नियुक्ति कल के गृह मंत्री के राज्यसभा में उ तो कोनो मतलब आदर्श तरीका से तो नहीं भेल। अभी जे है से जनता निर्वाचित के अभी जे निर्वाचित के जनता से सरकार तभी मतलब जैसे स्थापना तो नहीं भेले। अभी यहाँ के जेनजी मूवमेंट के दौरान जे सुशीला कार्की के सरकार के बारे में अपने कहे छी, तो सुशीला कार्की के सरकार के काम छले निर्वाचन करा, सरकार तो उहे आदमी सब बने रहे जी, उनकर भेल छे। तो लेकिन आई जे सरकार के जे काम देखल गेल है कि आई तक जे है से ई कह चाहब जे नेपाल में 2007 साल में प्रजातंत्र रहलै जी, तै के बाद फिर कहलकै 46 में प्रजातंत्र रहलै, तैयो नेता के उतबे क्रेज रहै ओइ समय के नेता में। तै के बाद कहलकै 62-63 में मतलब गणतंत्र रहलै, तै के बाद अहाँ के मधेश आंदोलन भेलै, एवं क्रम से नेपाल में परिवर्तन भ गेलै, लेकिन जनता के जे वास्तविक जे इच्छा रहलै से कहियो संबोधन नहीं भेलै। तो एहि पर संबोधन होते से केना कहै छै। एक हमरे कहली ने अपने जे सुशीला कार्की के काम छले निर्वाचन करे के, उ निर्वाचन करा के जैसे जे कल के आज तक के जैसे इतिहास में जे एक गोली नहीं चलना है, एगो लाठी नहीं चलना है, एते निष्पक्ष चुनाव नेपाल के इतिहास में प्रथमे भेले कि एहि ढंग से चुनाव में कोई किस्म के दंगा हो हल्ला, कोई ढंग के जैसे एक भी बूथ पर मतलब चुनाव नहीं भेले। तो ऐसे बेसी स्वतंत्र चुनाव आप कते भ सकती। आज तक के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारा देश दुनिया जैसे चुनाव के जैसे इनका
करावे में सफल भेलखिन, ताहि दुआरे बहुत धन्यवाद के पात्र छै। रहि गेलै आब नियुक्ति के बारे में कहलिए तऽ वो राजनीतिक नियुक्ति आगे जे नहीं तो अंतिम समय में काला टीका लगावे के जरूरी रहलै। नहीं, अब देखल जाओ कोन हिसाब से भेलै, हमरा ओहि में काम के नहीं सुनल जाए, ठीक छै, वो चीज के बारे में हमरा पूरा डिटेल में नहीं बुझल है, कोन हिसाब से भेलै केना भेलै, ओहि में हम नहीं जाय चाहब। हम आप ई देखऽ चाहै छी कि जे आबऽ वाला जे सरकार है जेकरा अहाँ के कांग्रेस, एमाले, माओवादी आ मधेशवादी दल के व्यथा के कारण से जे नया बालन के सरकार बनल जा रहल छै, वही सरकार से बहुत बड़ा जनता के आस है। अगर इस देश में इस सरकार के द्वारा जे आमूल परिवर्तन नहीं होते, इस देश के भ्रष्टाचारी समाप्त नहीं होते, इस देश के युवा के रोजगार नहीं मिलते, इस देश के विकास नहीं होते, इस देश में जे यहाँ के महिला के जैसे प्रति जे शोषण है, जे विभेद सब छै, जे मधेसी के प्रति जे विभेद छै, जे जनजाति के प्रति विभेद छै, जे दलित के प्रति विभेद छै, हरेक किस्म के विभेद होए, हरेक किस्म के भ्रष्टाचारी होए, हरेक किस्म के जैसे जातीय छूताछूत होए, जे भी विकृति सब छै, अगर यही विकृति यही सरकार के द्वारा नहीं होते तो हमरा लग रहा है कि जनता जे 2/3 के दिल के जब रवि लामे छाने खुद स्वीकार कर किया कि 35 वर्ष देखे जे व्यथा के कारण से जे हमारा जनता मौका दिला भ्रष्टाचार नियंत्रण हो जाए, नियंत्रण 100% हुए नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक नियंत्रण होते। दुनिया में 100% नियंत्रण कहीं पर नहीं है। नेपाल तो बहुत बड़का जैसे भ्रष्टाचारी वाला देश है, से बुझल है कि बहुत जैसे अपने के 5 गो 10 गो जो उच्च ओहदा में उच्च अथी में स्थान में पड़े छे, तई मेन लेवल में जैसे भारत नेपाल में जैसे आके भ्रष्टाचारी भरल छे। अब अहाँ के जादू के छड़ी दिना एके दिन में जैसे बालन सरकार काल के जे दिन में भ्रष्टाचारी समाप्त कर देते, तई पर हम विश्वास नहीं करे छी, लेकिन भ्रष्टाचारी पर काबू होते, ब्रेक लगते से हमरा जरूर विश्वास है। हम की कह चाहते हैं, देश के युवा हो, महिला हो, सबके विश्वास है कि इस सरकार से बहुत बड़का आस है जे इस सरकार कल के दिन में अच्छा करते, हर एक क्षेत्र में बढ़िया करते से विश्वास है। अब जनता के विश्वास कभी भी जैसे धोखा नहीं खाते से हमरा लाग रहा है। पहले जेना सरकारी योजना सब जे बताई छले तो ओइमे की करे छले, सब में कमीशन पर सेटिंग होई छले, तो भ्रष्टाचार के संयंत्र तो ऊपरे से बिछाई जाए। तो आप बुझाइए कि आप जो नेता मंत्री सांसद बनते वो सब अपन कमीशन नहीं मांगते कोनो सरकारी योजना में। हाँ, अपने के काल के वक्तव्य सुनले होबे रवि लामे छाने जी के, जे भ्रष्टाचार मतलब कुनै पनि बिचौलिया संग पानी पनि खानु हुँदैन, पानी र चियाको लागि पनि भने त्यो खानुको मतलब आमाको खून खानु सरह हुनेछ। आज चाहिँ आफ्नो आमालाई छोरालाई आहुति दिएर आमा चाहिँ आज संसदमा प्रवेश गरेको छ। केही के रवि लामे छानेजी जे कहलके ई बात त काल्हि सारा दुनिया देखलके ना, जे बिचौलिया के बारे में कहलके ना, जे बिचौलिया के कारण से जैसे कांग्रेस एमाले जे बदनाम होइत गेलै आ भ्रष्टाचारी में जे लिप्त होइत गेलै, तेकर बहुत बड़का कारण तो बिचौलिया छै ना। वही बिचौलिया के संबंध में रवि लामे छाने जे प्रश्न पालखिन, बात तो अभी तो बातें भर रहा है, अभी कार्यान्वयन में कते कर सकते नहीं कर सकते तो वो बात की बात है, लेकिन जनता जे एहि हिसाब से दिलती है तो कहीं न कहीं बालन पर विश्वास है जनता के, बालन पर जनता विश्वास करके दिलती है। हमरा पूर्ण विश्वास है जे जनता एहि देश के जे व्यथा सब छै, जे समस्या सब छै, वही कर मतलब क्रमशः जैसे वही में सफलता मिल जते, आगाड़ी बढ़ते। एहि के जैसे हमरे ने देश के सारा जे परिवर्तनकारी शक्ति है, जे अपने के देश में परिवर्तन चाहे छे, जे युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदूर सबके विश्वास लागल छे कि इस सरकार से बहुत बड़का आस छे आ होते से हम विश्वास करावे चाहे छे। युवा के जो मुख्य समस्या है अभी देश भर में देखल गेल बेरोजगारी तो बेरोजगारी के ना न्यूनीकरण हो सके। देखल जाओ बेरोजगारी केना अंत होते से कर एकेटा कारण छे, जे ये अंधेरा छे तो अंधेरा में अंधेरा हटावे के लागि की करे पड़ते, वो उजाला चाहे ना। तो अहाँ जे देश में जनता शिक्षित भ जते, अपने देश में जे है से अहाँ के स्कूल कॉलेज भते तो केना बाहर पढ़ जाए पड़ते। अहाँ के अपने देश में जब पढ़ाई भते, शिक्षा भते, जब आदमी शिक्षित भते तो शिक्षित आदमी बेरोजगार नहीं भ सके छे। नहीं तो शिक्षितो आदमी डॉक्टर भव विदेश जाए ना। सुनल जाए ना, हमर अपन हम कह रहल छी बात, जे शिक्षित जे भ जाए छे तो वो देश में हो या विदेश में हो, कहीं पर भी जैसे वो काल्कुना जे भी समाज शिक्षित भ जाए छे
तो वही देश के डेवलप में वही देश के जैसे हर एक क्षेत्र में विदेश तो बाध्यता भेले ने हमार कथन की है कि मतलब जब भी देश पढ़ते लिखते पढ़ाई में मतलब जैसे अच्छा करते तो काहे खुना देशे में जैसे बहुत किस्म के कार्य सब होते ना आगे के देशे में जो है जे विदेश में जाके जे आदमी सब जैसे सीख के आबि रहले तो वो तो काहे खुना यही देश में जैसे वो किस्म के जैसे एहन वातावरण बना पड़ले कि देश में ओकरा काम करे हां तो काहे खुना के देश में अपना सब देश में जे चाहे तो अगर स्वच्छ शब्द की सरकार बनते तो एहि देश में जैसे 75 1 करोड़ जे युवा छे ओकर रोजगार के लिए कोनो समस्या नहीं होते हमरा तो इतने नहीं हम कहीं भारत और एशिया के कंट्री सबसे जैसे दूसरे देश के जैसे युवा सब देश में होती रोजगार कर अगर ईमानदार सरकार हो जाए सही ढंग से जैसे देश के जैसे जो शक्ति है जो साधन स्रोत है उसका सही ढंग से उपयोग हो जाए आ सही ढंग से जैसे अर्थनीति का जैसे संचालन हुए कहीं की चोहावट नहीं हुए तो काल के दिन में हम 10 वर्ष के भीतर की बात हम करी जब बाहर से दूसर देश के नागरिक के देश में जैसे पढ़ लगे आवे पड़ते दूसर देश के लोग जैसे देश में रोजगार के लगे आवे पड़ते से चीज जैसे आके जैसे उ दिन देख के बहुत जल्द मिलत जे 10 वर्ष अगर ईमानदार सरकार इस सरकार टिक गेले इस सरकार रहले तहा के जैसे निश्चित जैसे देश में एक आमूल परिवर्तन के देख के मौका मिलत अहाँ के देशों में मधेश पिछड़ल है तो बालिन के उदय मधेश के विकास के लागि कते मतलब एकटा केहन अवसर के रूप में हमने देखी छी बालेर हम देखल जा बालेर के बारे में जे हम एकटा बात कहब बालेर हमरा पार्टी के नेता नहीं छै हम जसपा पार्टी के नेता छी लेकिन हम जनता के बात के हिसाब से कह रहल छी कि मान लो काल्हि खुना हम अपने के जे बात अभी राख रहल छी हम एकटा नागरिक के रूप में राख रहल छी जे जनता नागरिक के जे अवस्था है जो देखली है विश्वास है तई के लके हम जैसे अहाँ के जे उनका बारे में इस सरकार के बारे में जनता के जे धारणा छै से हम आपके बीच में राख रहल छी कि जनता के धारणा ई छै हम अपने के हमरो सब पार्टी काल्हि खुना जैसे बालन सरकार सक्षम होए बालन सरकार काम करे एकर जैसे काम करे में हमरा सब पार्टी पूर्ण सहयोग कर में रहते हम अगर अच्छा काम करते हमरा सब के जैसे लड़ाई हमरा सब पार्टी के है कि जनता के दलित जनता के जनजाति के थारू के मुस्लिम के हक अधिकार के लड़ाई ले रहल आई जे भी चीज परिवर्तन होली देश में जे चीज आइले तो आई जनते समाजवादी पार्टी के कारण से जैसे आके मधेसी कोटा आरक्षण भेल छै आई मध्य प्रदेश में पहचान के आधार पर मध्य प्रदेश भेल छै आई यहाँ के समावेशी समानुपातिक जे स्थापना भेल छै आई यहाँ के जनकपुर राजधानी भेले तो ई यहाँ के जे भेल छै तो जनते समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जे बाले प्रधानमंत्री मधेसी के बेटा प्रधानमंत्री बनते तो यही से बड़का खुशी के भ सके छै जनता समाजवादी पार्टी के कारण से डॉक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति बनले तो हम सब तो खुशी छी बालन प्रधानमंत्री एकदम जनता समाजवादी पार्टी जे काल्हि खुना रामवरण जी के जैसे से राष्ट्रपति बनावे में सहयोग केलखिन काल्हि रामवरण यादव जी के जैसे राष्ट्रपति के लेल जैसे जनता समाजवादी पार्टी खुशी बनेलके वोट देलके आई बालेनो के प्रति जैसे वह सद्भाव रखले छै आई जनता समाजवादी पार्टी के वह विचार छै जे कोई मधेसी के बेटा भेले तो हम सब तो ई कहबे कि जैसे मधेश के जनता मधेशवादी नेता जे परिवर्तन के लागि विभेद के लागि लड़ल छै वो ओकरा से बेसी खुशी कोई नहीं हो सके छै वही दिन में जैसे अगर दीपावली मनायल जाए मधेश में जे हम सब से आग्रह करबे कि जे दिन बालेर प्रधानमंत्री भ रहल है तो देश का 250 वर्ष से जे विभेद छले और 250 वर्ष से जैसे देश में जैसे मधेसी के जैसे कोनो हिसाब से जैसे राष्ट्र प्रमुख नहीं बनते चले अगर वो चीज हो भ रहल है तो सारा मधेश के जनता ने देश के संपूर्ण जनता के हम कभी जैसे दीपावली करक दीपोत्सव एकदम करक चाहिए स्वागत करक चाहिए केला बालेर के हम एगो पार्टी के रूप में नहीं देख रहा छी बालेर सारा देश के जो पीड़न में पड़ल समाज है तेकर आवाज है बालेन भने को जैसे आई कांग्रेस के लोग हो ये माले है कि कांग्रेस के वोट चले 30 लाख 40 लाख चले 40 लाख 30 लाख वोट जैसे आके माले कांग्रेस के रहे ये माले के रहे माओवादी के रहे 20-25 लाख हमरो से पार्टी के 5 लाख 7 लाख वोट चले आई वोट कता चल गए तो वही जनता है ना तो वो जनता अहाँ के जैसे बालेन पर विश्वास करके है तो बालेन के जैसे स्वागत के लिए हम सब कहबे कि देश में उनके पीड़ित समुदाय है से मतलब स्वागत करे ओकर जैसे काल के दिन में ओकरा जैसे हर एक किस्म से सहयोग करे ये हमारे सबके जैसे धारा रहा समाज में अपने आशावादी एकदम बहुत आशावादी छी हम अपने के एक बात कह चाह कि हम सब बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहा है हम सब यहाँ के 15-20 वर्ष के ही उम्र से जैसे राजनीति में छी
तो हम सब बहुत परिवर्तन देखलिए एहि देश में। गणतंत्र होली तब देखलिए, प्रजातंत्र के लागी जे 46 में प्रजातंत्र आई तही में हम सब अपन योगदान देले छी। तब प्रजातंत्र अले, तब गणतंत्र अले, आई मधेश के जैसे अले, संघीयता अले, राजा, बहुत परिवर्तन भेले। आब ये एकटा परिवर्तन जे व्यथा छले, उ व्यथो के जे से खिलाफ में जे आंदोलन भेले जनजी के, उ व्यथो के जे से उन्मुक्ति होते, ओकरो से निरूपण होते, आ जनता जे से स्वच्छ सरकार होते। काल्हि खुना जनता के जे मनोभाव जे चाहना छै, जे अनुसार के जे आवश्यकता छै, उ पूरा होते से हमरा पूर्ण विश्वास है। हेतै सर, अपने राष्ट्रीय आवाज के एते महत्वपूर्ण समय देलिए, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपनाओ जे हमर बात विचार राखे के लिए मौका दिलिए, ताहि दुआरे अपने के जैसे राष्ट्रीय मीडिया आवाज के संपूर्ण परिवार के, अहाँ लगायत सब के जैसे हम धन्यवाद देबऽ चाहब। धन्यवाद।